पहली बात तो सत्संग री बात, अध्यात्म री बात करूं कि एक बात तो तय है सज्जनों कि हम इस दुनिया में हैं तो हमारा संबंध किससे है? वस्तुतः हमारा वास्तविक संबंध किससे है? ठीक है, आइडेंटिफिकेशन रे वास्ते गवर्नमेंट भी डॉक्यूमेंट देवे, अपने आधार कार्ड बना देवे, पासपोर्ट है, लाइसेंस है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। उसमें हमारी फ़ोटो होती है, पिता का नाम होता है, मार्कशीट वगैरह में तो माँ का नाम भी रहता है और एक पहचान होती है, फलाना रो बेटो है या फलाना री बेटी है, और पिता है या इन्हीं माँ है, ये सब होता है। लेकिन सच में अगर अपनी एक असली पहचान अगर देखी जाए कि अपा कहीं हाँ अपा किना हाँ, तो सज्जनों असली पहचान हमारी क्या है? किसके हैं हम? कौन है हमारा? आप सिर्फ रात को सब लोग जब सो जाएं तो 45 मिनट अपने आप से प्रश्न करिएगा कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है। सिर्फ आप खुद करके देखिएगा। मैं आपने एक निवेदन करूंगा कि आप चाहे जवान हो, चूंकि मैं तो जवानों से बहुत जुड़ा हुआ हूं, उनके लिए कार्यक्रम भी करता हूं विशेष, और YouTube पर भी आप देखते होंगे, तो उनके भौतिक जीवन के लिए तो मैं बहुत सारी बातें बताता हूं, लेकिन उनको एक चीज और भी बताता हूं, और वो चीज मैं आज आपको भी कहना चाहता हूं, और वो ये कि आप चाहे 25 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, बचपन में हो चाहे 55 में हो, कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन एक चीज आप करनी शुरू कर दीजिए, वो भले ही 10 मिनट ही करिएगा और भले ही किसी वक्त करिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि भगवान रे आला रे हामी बैठने या मंदिर में जान करोला तो फायदो वेला। आप रात को भी कर सकते, 24 घंटे में कभी भी आप रात को सोने जा रहे हैं तब भी आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर के, आंख बंद करके आप सोते सोते भी मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं और उसमें अपने आप से मुलाकात करिएगा। क्योंकि आदमी बाहर की चीजों से बाहर की कमियों को पूरी कर सकता है, परंतु माफ कीजिएगा, भीतर की कमी को बाहर की चीजों से पूरा नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो भीतर ही उतरना पड़ेगा। भीतर की चीजें भीतर से ही पूरी हो सकती है। फॉर्च्यूनर ले आए, एप्पल का फोन हाथ में लेके घूम रहे हैं, लेकिन भीतर की कमी थोड़ी पूरी होती है। उनमें से तो अपने थोड़ो मई उतरना पड़ेगा। और आज रे जमाना में खुली आंखों बैठनो हो रो है, लेकिन बंद आंख करन बैठनो दो रो है। क्योंकि आदमी की बेचैनी शुरू हो जाए, थोड़ी देर आंखें बंद करने बैठे तो मैं अलग ही एक तूफान उठे, तो आदमी की हालत खराब हो जाए। अरे बोले माऊ नहीं वेद्या, क्यों नहीं होता? शुरू करिए थोड़ा सा, बहुत कम। और जितने भी लोग हैं यहाँ, ये चीज किसी छोटे या मोटे के लिए नहीं है, या चाहे कलाकार बैठा है चाहे बड़ा लोग बैठा है, ये सब के लिए बहुत जरूरी होता है, सबके लिए। और जितना आदमी ज्यादा बड़ो हुए उन आदमी ने तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़े, क्योंकि उसके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, उसके पास में जिम्मेदारी इतनी होती है कि वो आदमी कई बार डिगमिग हो जाए, तो उन डिगमिग हुए आदमी ने ठीक कौन करेला? उन्होंने इलाज वो है कि आप थोड़ा सा अपने आप को ईश्वर को समर्पित करके देखो, शेल्टर करके देखो। तो भगवान के लिए कभी पूछना, 45 मिनट अपने आप से पूछना कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है। पहलो सवाल वही कि मैं कौन हूं, एम आई, और आपने मन में उत्तर आवेला, खुद रही उत्तर हो, कोई कटे होने की जरूरत नहीं, आपने खुद रही उत्तर आवेला। मैं कही हूं तो कि मैं हाथ हूं, कही पचा आप मन कहला मैं हाथ हूं, तो मैं हाथ हूं तो यार हाथ तो एक टाइम आवे जब काम करना बंद कर देवे बुढ़ापा में, इनो मतलब मैं हाथ नहीं हूं। तो क्या मैं क्या पैर हूं? पैर चलते हैं, लेकिन वो भी समय आने पर जवाब दे जाते हैं। मतलब मैं पैर होता तो पैरों का चलना बंद नहीं होता। आंखें हूं, आंखें भी दिखनी, आंखें दिखना बंद हो जावे। मैं आंखें नहीं, मैं हाथ नहीं, मैं पग नहीं, मैं क्या हूं? मैं क्या हूं ये बाद में सोचूंगा, एक बार ये सोचूं कि मेरे कौन है। फिर आदमी सोचता है कि कौन है मेरे, जिनको मेरे परिवार वाले हैं, इनको मैंने अपना कहा क्या ये मेरे हैं? पर आदमी कहे कि बडेरा गया पर कभी समाचार तो कोई नहीं आया, फोन भी जो तो को आयो नहीं कि बेटा मैं सुखी आंख दुखी आ, नरक में आ कि स्वर्ग में आ, कटे नहीं आ। इन मतलब है हमारा को नहीं है।
मेरे कौन है, दुनिया देख ली, वो उत्तर सही नहीं मिला। मैं कौन हूं, उसका अपने ऊपर देख लिया, ये उत्तर भी ठीक नहीं मिला। तब आदमी क्या करेगा, थोड़ा बेचैन होगा और सोचेगा कि उत्तर तो ढूंढना है यार, प्रश्न उठा नहीं, तब तक कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन उठा है तो उत्तर ढूंढना पड़ेगा। और आदमी बेचैन हो जाएगा, और बहुत बेचैनी के बाद, जरूरी नहीं कि एक ही रात में उत्तर मिल जाए, लेकिन कभी न कभी उत्तर मिलेगा। और उत्तर ये मिलेगा कि जग वालों का हुआ अंधेरा, यहां कोई नहीं तेरा है। इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारा अगर कोई है तो वो है जिसने तुमसे बहुत प्यार किया, लेकिन कभी जताया नहीं, कभी बताया नहीं, लेकिन प्यार तुमसे बहुत किया, और वो केवल ईश्वर तुम्हारा है। लोग तो बताने वास्ते बहुत बैठा है, लेकिन सज्जनों ईश्वर बताता नहीं है। कहते हैं ना कि लेते तो उसको कभी नहीं देखा है, पर जोली हमारी भरते देखा है, भरी देखी है। उसका मतलब वो लेता नहीं है, लेकिन देता जरूर है। वो जो हमें देता है, वो जो हमारा काम करता है, वो जो पग पग पर जब कोई नहीं था हमारा, तब हमारे साथ में था, वो ईश्वर सच्चा है, वो हमारा है, और उसी के साथ हमारा असली संबंध है। उसके हम है, वो हमारा है। और ये भाव जरा सा जागृत हो जाए सज्जनों, और जिसने ये माना सच्चे दिल से, जिसने ये ईश्वर के साथ कनेक्शन जोड़ा, ये रिलेशन भगवान के साथ जोड़ा, सज्जनों उस ईश्वर ने आकर के उन लोगों के काम भी किए। मैं उसी बात पर आ रहा हूं। और थोड़ी सी देर की बातें मैं आप लोगों ने निवेदन करनी चाहूं कि वो प्रश्न आज रे दुनिया में बहुत उठे हैं। इन 21वीं सदी में अपन बैठा हाँ, 2018 रो अंत आ रही है, और अपन लोग बैठा हर आज रे जमाना में जद टेक्नोलॉजी रो युग है, कंप्यूटर रो युग है। इन कंप्यूटर रो युग में बहुत सारा तर्क भी है। साइंस पढ़ने वाला बच्चा है तो वे लोग प्रश्न करे, क्या वाकई में ईश्वर होता है? कहाँ है भगवान? वेयर इज गॉड? व्हाट इज गॉड? हु इज गॉड? लेकिन तब भी हमारे पास में उत्तर है कि ईश्वर है। मैं बताना चाहता हूं आज आपको कि कैसे हम उसका अनुभव कर सकते हैं। एक सत्य घटना बताऊं आप सब लोगों ने, निवेदन करनी चाहूं कि अगर ईश्वर के प्रति भरोसा है तो सज्जनों ईश्वर का एहसास होता है, ईश्वर हमारे काम करता है। वृंदावन की घटना है। वृंदावन में एक संत हा बाबा जी, और आ घटना कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है। यूं नहीं कि भाई हजारों साल पुरानी घटना है, कोई शास्त्र में लिखी उड़ी कहीं गप्पा ही हो सके, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ताजी घटना है, 50 साल के अंदर अंदर की घटना है। तो वे संत हाँ वृंदावन में वे जब आवता मंदिर में तो वे जावता को नहीं, मंदिर बारे खड़ा रहता। कोई भी भगवान रो मंदिर होता तो मंदिर बारी खड़ा रहता, पर मैं ही नहीं जाता, वहां कोई नियम। परंतु वे जब भी आवता, गली में चालता, रोड माते, तो लोग वाने देखता, तो लोग वाने देखकर कहता कि जज साहब आ रहे हैं। हाँ तो वे महाराज, लेकिन वो देखकर कहीं कहता जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। तो कोई नवो आदमी हो वृंदावन में तो लोग जाते ही रहे, दुनिया मुलक रहा है बटे। तो कोई आदमी हो जो को वो हुनियो जो वो क्यों कि यार है तो महाराज ना जज क्यों के वो कोई कारण है? जज साहब तो कोई नहीं है तो महाराज है। तो बटा जो आदमी हो, कोई जानकार हो, वो वन महाराज ने अच्छी तरह जान तो, पूरी कहानी जान तो महाराज री। वो क्यों भाई महाराज तो हमें होया है, पहला तो है जज है। हाँ जज साहब थे, ये नौकरी करते थे, और फिर ये महाराज हो गए। तो उन आदमी के मन में और जिज्ञासा जगी, क्योंकि जज और वो महाराज बन जावे और थोड़ो कमीज बैठे दिमाग में। किसान महाराज बन जावे समझ में आवे, और कोई बड़ो आदमी महाराज बन जावे समझ में आवे। लेकिन जज है जगह में इतो दिमाग है, इतनी पढ़ाई करी है, वो कितना केस निपटाया है, कितना तार्किक होता है वो, तो लॉजिकली वो आदमी ऐसा होता है। फिर वो संत कैसे बन गया? उन आदमी के मन में प्रश्न उठे, और बात प्रश्नबाजी पर आप जितने युवा बैठे हैं आपके मन में भी ये प्रश्न तो उठेगा ना कि यार जज ऊपर और महाराज बनियो कई बात है। क्योंकि ये लोग तो आधा तो एड़ा वे कि बे खपीड़ो एड़ा वे जो भगवान भगवान मानी कोई, तो किकर बन गयो महाराज। तो कह के इन महाराज की कथा बड़ी जबरदस्त है, और बिल्कुल सत्य घटना सज्जनों। अब यहां से उसकी कहानी शुरू होती है महाराज की, सुनना। आप दक्षिण भारत में बैठा, दक्षिण भारत के अंदर ही एक गांव था, आज भी है वो गांव। तो और वो गांव पहला आपने छोटी अदालत होती, बिल्कुल छोटी अदालत बिल्कुल। तो बटे एक जज बैठे, छोटा मोटा केस जखावे, आड़े पाड़े काम रहे बटे निपटावे। तो
उन गांव रे अंदर छोटी अदालत थी। छोटी अदालत में ए जज साहब री नौकरी ये करता महाराज, यानी उन टाइम जज है। और उन गांव रे कने एक छोटो गांव और हो, और उन गांव में एक आदमी रहतो, भोळो भाळो आदमी, केवट जाति रो आदमी, नामा बीजी जलावे जो आप केवट कहवन, तो केवट जाति रो आदमी, लेकिन गरीब आदमी हो लई, कने गणो की हो कोनी, होरो दोरो आपरे गुजारो करतो। उन्हें 2 बेटा हा, एक बेटी, और पढ़ियो लिखियो हो कोनी, भोळो हो जने लोग उन्हें ओज कहता भोळियो, उन्हें नाम ही पड़ गयो भोळियो। वो हो तो भोळो, पढ़ियो लिखियो तो कोनी हो, पर एक चीज थी उसमें कि उन गांव रे अंदर भगवान रो एक मंदिर हो, जिन्हें गांव रा लोग रघुनाथ जी रो मंदिर कहता। आज भी अपने गांव रे अंदर भी आ कहावत चलिया करे, के तो कहवे ठाकुर जी रो मंदिर और के कहवे रघुनाथ जी रो मंदिर। तो रघुनाथ जी रो मंदिर हो, गांव बारे हो, और उन आदमी ने बड़ी आस्था, तो भगवान रघुनाथ जी रे मंदिर जाओ तो दर्शन भी जा करतो। और कोई उन्हें की कहता कदी कोई पंचायती या तई बिजी होती 10 लोगों रे बीचे वही बैठो रहतो, और कोई पूछता रे भोलिया बात की करे रे, ठीक है, तो वो एक ही जवाब देव तो मने था कोनी साहब, रघुनाथ जी जाने। उन्हें मुंडा मत एक ही शब्द तकिया कलाम, रघुनाथ जी जाने। कोई की पूछता रे भोलिया की कर कहीं आ बात ठीक है कोनी, के भाई मने कही था रघुनाथ जी जाने, बस उन्हें एक ही रघुनाथ जी जाने। अब साहब करते 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 बेटी होगी मोटी, ब्याह रे लायक। अब ब्याह तो करनो पड़ी, संसार में बैठा जगह रीति रिवाज है तो निभाना पड़ी। अब छोरी रो ब्याह तो करनो, लेकिन पया कोनी। जने बेटा कहो कि पिताजी अपने गांव में जगह नगर सेठ है, धनवान सेठ है, आप वन कने जान रिक्वेस्ट करो, तो वे अगर अपने थोड़ी मदद करे, अदार देवे धन, तो बियो पाप बहन रो ब्याह कर दे वहाँ, और पचे जको मैं थाने टाबर आके किनकी कमावा मेहनत कर, कमावा पया आई जने पाछा चुकाई दे, और तो कही पर करनो तो बड़ी बहन रो ब्याह जको आप जाओ। ठीक बेटा मैं जाऊं। और वो आदमी गयो, सेठ साहब ने कहो सेठ साहब गरीब आदमी हूँ, मारे बेटी रो ब्याह है और आप मेहरबानी करो थोड़ी मने मदद करो। सेठ साहब के ठीक है, पया उधार मांगिया दिया, और क्यों भाई ठीक है तूने इतने इतने पैसे उधार लिए, इस हिसाब से वापस तेरे को चुकाना पड़ेगा, या वो तेरे ब्याज लगेगा। ठीक है साहब मैं चुकाऊं। वो पया लायो, बेटी रो बढ़िया ब्याह करियो धूमधाम से। और उरे बाद में बेटा ने कहो कि बेटा मारे तो हमें बस कोई कौम मोटो हो करनो कर दियो, और हमें जो बस एक ही माते बाहर है कि सेठ रा पया पाचा चुकावना है, ए चूक जावे तो मैं तो फ्री, मारे हमें धंधो करनो ही को नहीं, मारे मैं जानो रघुनाथ जी जाने, अपने तो मंदिर में जिंदगी गुजारनी। ऐसा उसका भाव बना। बेटों ने मेहनत करी, पैसे कमाए, पैसे इकट्ठे हुए, पिताजी को दिए, पिताजी हमें चुका दो। वो गयो पया ले परोर, जका भी ब्याज समय जितना पया होता, वे पया सेठ जी ने कहा सेठ जी मैं आया था और मेरी बेटी का ब्याह हो गया, पैसे भी अब मेरे पास भगवान की कृपा से आए हैं, आपको चुकाने आया हूं। सेठ साहब के ठीक है बैठो, पया गिणिया बराबर हिसाब हो। तो सेठ साहब पर्ची माते लिखियो कि ओ बोलियो आप रे बेटी रे ब्याह रा पया लेर गियो हो, ए बराबर पाचा चुका दिया है, पाई पाईरो हिसाब ओ चुकायो है। और पचे सेठ जी आपरा साइन करिया, साइन कर पर और सेठ जी उन्हें पर्चो दियो के ओ पर्चो हिसाब रो पढ़ कहीं लिखियोड़ो है, बता कहीं लिखियो। वो भोड़ियो तो पढ़ने जानते ही कोनी, हाउ भोड़ो। और उन्हें मुंडा माते एक ही शब्द वो वटे भी कह दियो, कैसा मने कहीं ठाओ तो रघुनाथ जी जाने। जुई कहो कि मने कहीं ठाओ तो रघुनाथ जी जाने। सेठ विचार करो ओ तो हाव एड़ो जी, मैं तो देखियो को कि है पढ़ियो लिखियो, पर ओ तो हाव यू जे कहीं लिखियो जे कोई ने तो ठाई कोनी, तो के रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ रघुनाथ में जे जन सेठ रे मन में आई गयो पाप। सेठ गयो यार इन आदमी ने तो अपन ठग सका अच्छी तरह। जन सेठ साहब कहीं पानी आदमी होशियार, सेठ साहब कहीं कहो कि जा पानी लेना बोलिया, वो कि ठीक, वो पानी लेने गयो जी। तो सेठ साहब है जो वो पुरचो है जो साइड में रख दियो, आप कोई कॉपी डायरी में गाल दियो, फाड़ियो को नहीं, फाड़दा तो डाउट हो जातो, फाड़ियो तो को नहीं, लेकिन वो पुरचो है जो डायरी में रख दियो आप रे करने। और एक दूसरो पुरचो फाड़ पर उन माती की फालतू की लिख पर, और उनके एले भाई रे ओ थारो हिसाब वालो कागज, ये तो वो पानी लिए और उन्हें वो पकड़ा दियो कि ले जा।
वो परचो लेन गयो परो, उन लेने की ठा पड़ियो को नहीं, बोलो ही हो लेर गयो परो। पर सेठ को लगा कि अब मेरे पास में मौका है, मैं इससे पैसे ऐंठ सकता हूं और भी इसको ठग सकता हूं। सेठ साहब जा पर और कहीं करियो कि अदालत में कर दियो केस के भोलियो मारकन खुदरे बेटी रा पैया लेर गयो के ब्याह करूं बेटी रो रुपया मने चुकाया को नहीं, हिसाब करियो को नहीं। केस दर्ज हो गया। केस दर्ज हो गया तो जज साहब ने कहा कि ठीक है भाई, केस की सुनवाई होगी। पेशी तारीख थी, वो तारीख आ गई। जज साहब ने कहा भोलिया कौन है, कहां से है, क्या है, पता लगाया जाए। तो साहब पतो लगायो, और पतो लगाया तो भोलियो तो लई, भोलियो भी ने लईने कई था, वो तो आप रे हगड़ा कौम का छोड़ पर और गांव रे बारे जो रघुनाथ जी रो मंदिर हो वटी आप रा बोरा बिस्तर ले गयो पर और वटी ज रहन लाग्यो कि मारे तो मैं जिंदगी आने चरणा में गुजारनी। एक कमरा था, एक पुजारी जी रहते थे, एक कमरा था उसमें ये भोलिया रहता था और बाकी भगवान का मंदिर था। पुजारी जी पूजा पाठ करते थे, भोलियो आप बड़े भक्ति कर दो। लेकिन साहब भोलिया का केस दर्ज हो गया तो भोलिया रे बटू जज साहब रे बटू बुलावा आयो कि ये भोलिया कौन है भाई गांव में, इसको कोर्ट में बुलाया है। भोलियो क्यों यार मारे केस की कराए क्यों, मैं तो कोई भूंडो काम करियो को नहीं, देखी नहीं दिल ही नहीं दुखायो के को नहीं भाई आई गयो वेला। बट गिया पे ठा पड़ी कि सेठ जी जो केस करियो तो है जो हिसाब चुकतो को नहीं करियो। भोलियो क्यों की करो सके चुकतो तो करियो पर की को नहीं। वो जज साहब रे सामने गए और जज साहब ने कहा क्यों भाई तेरा ही नाम भोलिया है? कि हाँ साहब मैं ही भोलिया। तो तूने तेरी बेटी के ब्याह के लिए सेठ जी से पैसे लिए थे? बोले हाँ साहब लिए थे। तो ये तेरे लिए केस है, तेरे खिलाफ केस दर्ज हुआ है क्योंकि तूने वापस पैसे चुकाए नहीं है। ये कह रहे हैं देख तेरे सामने खड़े सेठ जी, ये कह रहे हैं पैसे नहीं चुकाए। क्यों पैसे नहीं चुकाए तूने? बोलियो क्या नहीं साहब पैया तो मैं चुकाया। प्रमाण पुरची ही जो हाथ ले गयो कैसा प्रमाण तो ओ पुरची लिखन दी मैंने सेठ जी आ रही पुरची। जज साहब पड़े तो मत की लिखियोड़ होई कोन बदी गुड़का करियोड़ा, वो तो ऐसे ही बनाया था सेठ ने। तो कि ये तो कोई प्रमाण नहीं है। जज ने कहा ये क्या प्रमाण है, इसमें तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, ऐसे तो कल को कोई चिट्ठी लेके आ जाएगा, ये कोई प्रमाण होता है क्या? एविडेंस चाहिए कोर्ट में भाई, केस ऐसे थोड़ी जीते जाते हैं। बोलो कोई दूसरा प्रमाण है क्या? बोलियो कैसा दूसरा प्रमाण तो की कोनी कोई जे। जज साहब देखियो भोड़ो है, थोड़ा और तरीकों पूछा अरे थारे कने कोई और खड़ो हो जिन टाइम हिसाब किताब हो रही तो सेठ जी रे थारे हिसाब किताब हो तो जन कोई बिचे और कोई हो, कोई खड़ो हो कोनी? तो भोड़िया रे मुंडो निकल गयो। सच कहता हूं जज साहब, जब सेठ जी को मैं हिसाब दे रहा था तो मेरे और सेठ जी के बीच सिवाय रघुनाथ जी के और कोई नहीं था। बस रघुनाथ जी जरूर थे वहां। सेठ रे मन में डबको पड़ी और रघुनाथ कौन बोलतो ओ खड़ा देख तो केस अपन हार नहीं जाओगे ठीक ओ कुठो आई क्यों एरबो तो आप कह दियो कि रघुनाथ जी देखता। अच्छा जज ने ठाको नहीं कि रघुनाथ जी कौन है? जज ने कहीं ठाको कोई मंदिर है रघुनाथ जी रो वो नहीं बात करे एडी कोर्ट में होचे गुण। जज साहब को लगा कि चलो एक हमको पॉइंट तो मिला, क्लू तो मिला कि कोई गवाह है, अपने को विटनर चाहिए। चलो भाई ठीक है। जज साहब ने कहा कि इस बार जब पेशी होगी तब रघुनाथ जी को बुलाया जाए ताकि बात क्लियर हो जाए, केस उठा पड़ जाए भाई कहीं हो कहीं नहीं। तो उन टाइम तो भोलियो गयो प्रो वापुर ले पूरी पुरची आप रे उन टाइम तो भोलियो गयो प्रो। लेकिन अगली जो तारीख आई केसरी तो जज ने कहा कि रघुनाथ कौन है उसका पता लगाया जाए। तो कैसा रघुनाथ तो कोई है ही कोई नहीं। तो जज साहब ने कहा कि ये लोग ऐसे नहीं बताएंगे, कुछ मेरे को करना पड़ेगा। जज ने अपने खर्चे से रघुनाथ के नाम सम्मन जारी कर दिया और चपरासी को भेजा अपने यहां से कि तू जा और तू पता लगा रघुनाथ कौन है। यूं तो कोई रघुनाथ रो नाम बता नहीं रही है, तू जा और तू ही थारे इस तरह माते पता लगा। अब नौकरी का सवाल है, वो तो लोग पता लगा लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है। तो चपरासी गयो साहब सम्मन ले पर और गांव में फिरे उन्हें भोड़िया रे के रघुनाथ कौन है। अब लोगों ने पूछे गली गली घर घर फिरे रघुनाथ जी कौन है? गांव वाले के रघुनाथ कोई है कौन? मन गांव में कोई रघुनाथ नाम रो आदमी कोई रघुनाथ नहीं है।
पूरे गांव फिर लियो, चपरासी क्यों, ऐसा हो नहीं सकता है। इस गांव का केस आया, रघुनाथ नाम का गवाह है, उसको ले जाना है, कोर्ट में पेश करना है। आप लोग कुछ छुपा रहे हैं, सच सच बताइए। लोग क्यों भाई मैं छुपान कहीं करा, सीधी बात है, अट कोई रघुनाथ नाम रो आदमी नहीं है, एक मंदिर जरूर है रघुनाथ जी गाँव रे भाई। क्यों वही बताओ कि बटी जाऊं मैं, मेरे को तो पता लगाना है। और चपरासी गयो गांव रे बारे वटे देखियो तो रघुनाथ जी रो मंदिर, हाँ भाई अट रघुनाथ जी रो मंदिर बोर्ड लागोड़ो है। तो वटे गयो तो वो गेट रे माते पुजारी बैठो जो पुजारी ने जान गयो कि रघुनाथ जी का मंदिर। तो पुजारी के हाँ सर यही ठीक है। वो कहा कि संबंध बता उनके वो चपरासी नहीं लेनी ठाकुर नहीं, वो देखियो ओ रघुनाथ जी। वो चपरासी उनके ये पढ़ लो, इस पे साइन कर दो आपके। पुजारी देखियो ओ कहीं ये क्या है, बोले संबंध रघुनाथ जी के नाम का संबंध। पुजारी होती पुजारी ठा पड़ गो है बोलिया रो काम है। रघुनाथ जी रे नाम रो संबंध आयो मतलब बोलिया रो काम है। और पुजारी जानता था कि बोलिया रे मन में पाप नहीं है, ये तो बेचारा भोला भगत है, मैं इसको जानता हूं। और इसका काम अगर होता है मेरे साइन से तो मारे साइन करना में तकलीफ घटे। जो पुजारी बिना की ऑब्जेक्शन रे साइन कर दिया कि लो साहब सिग्नेचर हो गया। और चपरासी ने कहा कि आपको पेशी की डेट मिली है, उस दिन रघुनाथ जी को लेके भोलिया को कह देना हाजिर हो जाए। चपरासी तो कह गयो प्रो। अब साहब पुजारी भोलिया ने कहो भोलिया थार केस चले नहीं वो कि हाँ, तो कि उन्हीं डेट आई है पेशी री तन जावणो है। अच्छा हाँ एर 2 दिन बाद में तारीख आई है, तू 1 दिन पहले ही बीर हो जाइए, गड़बड़ हो जा कर जा दूसरे गांव जाओ ठेठ अदालत उन गांव में, तो पहला कटे गाड़ी आई। वो क्यों ठीक है। वाह साहब वो तो तैयार हो और तैयार हो पर और आप 1 दिन पहले ही भगवान रघुनाथ जी ने प्रणाम कर एर बीर हो गयो। और वो बीर हो गयो एर अडने ओ पुजारी का भी देखो आप उसका भाव कि पुजारी गया भगवान के पास, मूर्ति थी और भगवान को हाथ जोड़ करके वो सम्मन का कागज भगवान के सामने रख के बोला भगवान थोड़े भगत घने आवे और इतना सालू मैं पूजा करूं मैंने ठाए। फल लेके बहुत आए होंगे, आपके लिए वस्त्र लेकर के बहुत आए होंगे, आपके लिए भोग लेकर के बहुत आए होंगे, पर वो सम्मन लेन तो कोई पहली बार ही जाहिर है। पूजा का सामान बहुत आया है लेकिन केश ये कोर्ट का सम्मन पहली बार आया है। ये पहली बार ऐसा मौका पड़ा है और कल उसकी पेशी की तारीख आई है। वो भोलिया तो निकल चुका है और आपको गवाही देनी है। मेरे ठाकुर दिल से अगर मैंने आपकी पूजा की है, मेरा कर्म अगर मैंने ईमानदारी से किया है मेरे ठाकुर, तो मैं आपसे और कुछ नहीं कह सकता। मैं तो क्या हूं आपके सामने, लेकिन इतनी गुजारिश उस भोलिये की तरफ से मैं भी करता हूं कि जो पसंद आए आपको वो तिजोरी में से कपड़ा निकाल के पहनना, जो पसंद है आपको वो मुकुट उस स्टाइल का गहना आप जो पहनते हैं वो पहनना, और जो आपको भोग में कल सवेरे चाहिए आप मुझे बोल दीजिएगा, प्रेरणा कर दीजिएगा, मैं हाजिर कर दूंगा। वो प्रसाद आपके लिए तैयार हो जाएगा और वो प्रसाद आप पाना, पहनना सब कुछ करना, प्रसाद भी पाना। लेकिन एक बात है, भले ही मूर्ति निकलती नहीं है मंदिर से बाहर, पर कल जरूर बाहर निकलना और कोर्ट तक चले जाना। बस इतनी सी गुजारिश है, कल आप जरूर पधारना वहां, उस भोलिये के लिए गवाह बन जाना। वो पुजारी मन से प्रार्थना करता है, अडने वो भोलियो यार सज्जनों, वो भोलियो भोलो आदमी ले बिना तो की ठान नहीं, पर एक बात है कि भगवान रे माथे भरोसो पक्को और ओ पक्को हो कि जगह करे वे रघुनाथ जी करे है, जगह है उन्हें तो रघुनाथ जी है, सग्गा को रिश्तेदार को जो कहो परिवार वाले को, उसके लिए जो है वो सब रघुनाथ जी। तो वो रघुनाथ जी के लिए इतना ही बोलता है। अब वो यूं क्यों तो जावे। अब सज्जनों कोर्ट में पहुंच गयो। अब सुनो था, वो कोर्ट में पहुंच गयो, वे सेठ साहब वे भी आ गया कोर्ट में, जज साहब भी आ गया। एर जज साहब आर के हाँ भाई बोलियो हाजिर के, हाँ हाजिर बाप जी। तो के थारे गवाह कटे, तो उन दिन कहतो कि रघुनाथ जी हाँ बटे हिसाब देव तो जने, तो हम गवाह ने ला जने केस जीती नहीं तो केस हार जाई, कटे रघुनाथ जी कटे। बोलो कि रघुनाथ जी वे तो सब जगह रहे,
वे तो कड़ में है के, वे तो क्या जज के कहीं के लिए बात करे तू, अब कोई बात है, मजाक मत कर, कटे तार गवा कटे ई गप्पा लगा। अरे साहब मैं सही कुआ अपने बैठे हाजिर है वटी हाजिर है, हैंग जगह रहे वे जज की और हैंग जगह रहे बैठे तो है को नहीं। अट कोई रघुनाथ जी है भाई, वट कोई रघुनाथ जी नहीं। चपरा से निकलो कोई को नहीं, तू बारे देख। रघुनाथ जी बारे उबा हेला आयो वेला लई पण ठा कोनी वेला उन्हें मैं आऊं जा लेके आ, उसको बुला गया। चपरासी गयो। अब चपरासी गयो तो चपरासी किनु मिलियोड़ो, उन पुजारियों मिलियोड़ो, तो उसको जो याद है शक्ल, वो उस पुजारी की शक्ल याद है, तो वो बटे उन्हें हो दे पुजारी ने क्या आयो वाला रघुनाथ जी उन साइन करिया, और वो बटे है नहीं। चपरासी क्या कटे रघुनाथ जी कटे, मैं रघुनाथ जी नहीं बारे मन दिखे नहीं, पर कई को नहीं। एक बार आवाज लगा लेते हैं, तो अब वो चपरासी आवाज लगाई, अरे भाई रघुनाथ जी है गई कटे, रघुनाथ जी फलाने गांव रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। 3 बार वो आवाज लगी। और साहब चमत्कार देखो, ईश्वर है इसका प्रमाण देखिए। जैसे ही उसने आवाज लगाई है, इतने में उसने देखा एक बूढ़ा आदमी, नजरें उसकी जमीन में गड़ी हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हैं, हाथ में उसके लकड़ी है, कमर उसकी झुकी है, और वो आ रहा है। इतो स्पीड उठनी को नहीं चल सके, लेकिन तो ही वो डगला भरतो आ रही है। रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो रघुनाथ, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, तो चाल लटपटी सी एक वृद्ध की सी झुकी देह, दुपट्टी बांधे शीश धर धाए हैं, हाथ माही छड़ी, पड़ी तुलसी की ही माल, माथे पे चारू चंदन रोरी चढ़ाए हैं, और जज के सामने विनीत आज चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बनाए हैं। कमाल तो ये हो गया कि जज साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बनाए हैं। जी कहो रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, क्या अरे आऊं बाबा रुको आऊं। और वो आयो डोकरो आयो मैं कोर्ट में, और कोर्ट में यहाँ पर जी जज साहब, हाँ भाई चपरासी रघुनाथ जी, तो क्या साहब ए बा आया है, और तो क्योंकि वो चपरासी बाप वही श्योर नहीं है कि यार वो मिलियो तो को नहीं मिलियो, सही नहीं यार, पर रघुनाथ जी के चलो आयो की कोनी, पण के ओ आयो साहब ठीक है, हाँ भाई तुम रघुनाथ जी हो, डोगरो घंटी लो। हाँ तो क्या कि ये सेठ जी कह रहे हैं कि हिसाब नहीं चुकाया है, ये जब हिसाब हो रहा था तब आप थे। सेठ क्यों यार ओ कणा डोकरो बेटा हो की करो हो, पण सेठ क्यों बेटो भोड़ी होशियार गणो, बाल भोरो दी के मैं होशियार है, वो बेटो की नहीं पकड़ ले, सेठ कर दियो कोई डोकरे, पर की कोनी देखी लागी एरबो है जो को डोकरो है जो को कह हाँ साहब मैं हाजिर हो, मैं अब भोड़ियो है जो को वो बाको फाड़ो देखे वो गया यार वो खुद, क्योंकि मेरे बेटा रघुनाथ जी कौन है, वो मैंने तो खाली मूर्ति बैठोड़ी दिमाग में, वो ही देखे, सेठ ही देखे, वो चपरासी देखे, जज साहब पूछे तो कि हाँ मैं खड़ा था, तो क्या आपने क्या देखा, तो कि साहब मैंने जो देखा वो मैं आपको बताता हूँ, मैं सच बताता हूँ, ये सेठ गलत बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, इस भोले आदमी ने बिल्कुल ईमानदार आदमी है, और इसने जो है पाई का हिसाब सेठ को चुकाया है। बोले प्रमाण क्या कहीं हुए, सबूत तो ला, प्रमाण, बोले प्रमाण ये कि इसको पर्ची दी थी, जैसा कि परिचित में देख ली, गुमकी को गुड़का कर उड़ाए,
नहीं साहब वो पर्ची नहीं, पहले जो पर्ची दी थी वो नहीं देखी आपने, ये तो दूसरी पर्ची डुप्लीकेट है जो सेठ ने धोखाधड़ी की है। लेकिन एक पर्ची जो बराबर सही दिखी थी हिसाब की और उस पर सेठ के साइन भी थे, वो पर्ची इस भोले भगत को ठगने के लिए सेठ ने अपने उस कमरे के 3 नंबर अलमारी के 4थी नंबर डायरी के अंदर रख दी है। और वो अलमारी आप खोल के देखिए, उसमें 4थी नंबर डायरी खोल के देखिए, वो पर्ची आज भी आपको मिल जाएगी। आप जाओ कि नहीं भेजो पुलिस ने और उन सेठ रे उन कमरे की अलमारी खुलवाओ और वह डायरी दिखाओ। माफ कर जो सेठ जी नटी राख जो थे भेजो आदमी ने मैं वहां साहब पुलिस को भेजा सेठ के घर। अब अटकड़े टेलीफोन आन कटे व्हाट्सएप उन टाइम जो सेठ जी की पहला गदे कि भैया की पाची कर दीजिए। वहां साहब पुलिस पहुंची, जिस रूम की जो अलमारी बताई गई थी उस डोकरे के द्वारा उसको खोली गई, उसमें 4थी नंबर डायरी खोली गई, उनमें पर्ची मिल गई, क्योंकि सेठ बा पर्ची फाड़ी तो ही को नहीं लुकानी ज रखी, वह पर्ची मिल गई। और पर्ची लार देखी तो और अंदर सारो लिखियोड़ो कि साहब भोले ने बेटी के ब्याह के पैसे लिए थे जो आज पाई हिसाब चुकाया गया है, सेठ के साइन। और बा पर्ची देखी और उन्हीं समय सेठ जी तो केस हार गया। जज साहब ने निर्णय फैसला सुनाया और फैसला उन्होंने ये दिया कि सेठ जो है वो दोषी है, इसको दंड मिलेगा। सेठ जी को तो सजा मिल गई, भोलियो भगत हो वो बरी हो गयो, बाइज्जत बरी हो गयो। अडने बे रघुनाथ जी तो गायब हो गया, रघुनाथ जी तो हो गया गायब। पर सज्जनों रघुनाथ जी गायब हो गए, पर वो जज बैठो बैठो विचार करे यार केस तो घणे ही आया पर एड़ो केस पहली बार आयो। ऐसा गवार ऐसा केस और ये फैसला ये तो मैंने पहली बार सुनाया मेरी जिंदगी में। एक बार उस डोकरे से मिलना है, उन गऊ मिलना। जज साहब आप फाइला भी जी हमें टमटान कोर्ट भी जो खोल और हादी ड्रेस में पाचा बाहर आवे तो कोर्ट में मैं पाचा बाहर आया देखे रघुनाथ अटी कटी वाला डोगरो है कितो गयो है उन होद वो तो मिले ही नहीं, रघुनाथ नहीं पर वो बोलियो बैठो बारे बोलिया ना पकड़ियो बोलिया वो गवा कटे रघुनाथ जी कटे तो बोलियो क्या सर वो तो सब जगह रहते, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था अभी भी कहता हूं यहीं कहीं होंगे। अरे यहीं कहीं बढ़े की कर कटे वे तो वटी जाए जटमानी जगह है, जगह कटे जगह तो मैं रहूं जटे क्योंकि उन्होंने तो ठिकानो मंदिर ही चोको तो बोलियो रे साहब बात करे कि मैं रहूं जटे के मतलब कहीं मैं बैठ रहूं। अरे तो रघुनाथ जी कट रहे बोले जट मैं रहूं तो तू कट रहे जट रघुनाथ जी रहे। अब वो यूं उत्तर देवे खोल मार अरे भाई तू अवल उत्तर दे यूं कई बात करे तू तो बोलियो के साहब थे कई जानने कई चाहो बोले जाननी में ओ चाहूं मारे रघुनाथ जी मिलना है तो वे रघुनाथ जी कटे ओ बता रघुनाथ जी है कौन थारे कहीं लागे आगे नड़े में वो डोगरो कौन रघुनाथ जी कौन है थारे तो बोलियो के रघुनाथ जी तो वही जैसे करो मंदिर है। अच्छा जज के अभी भी दिमाग में नहीं आई, जज को क्या लगा, देखो जज तो जज है वो अपना तर्क लगाता है। जज को लगा कि इसका मतलब ये हुआ कि रघुनाथ नाम का कोई आदमी है वो बहुत पैसे वाला है और उस आदमी ने मंदिर बनाया है गांव में, इसलिए गांव में उसके नाम से मंदिर प्रसिद्ध हो गया, जैसे कि बिड़ला मंदिर। अब मंदिर किसका है भगवान का, लेकिन बनाया किसने बिड़ला जी ने, तो मंदिर और नाम कहीं हो गया बिड़ला मंदिर। तो किसी सेठ के नाम पे हो जाता कई बार मंदिर का नाम, तो जज को लगा कि रघुनाथ जी ने मंदिर बनवाया है इसलिए नाम हो गया रघुनाथ जी का मंदिर, तो शायद इन्होंने मंदिर बनवाया होगा। पर वो जज हो चाहे यार मंदिर बना जोड़ो तो दिख तो कोनी में वो तो हाउ थाकड़ो आदमी यार पंडित भी लाग तो कोनी किकर कहीं वो बात करे तो क्या अच्छा जिसका मंदिर है वो रघुनाथ जी, बोले हाँ वही तो रघुनाथ जी। तो क्या यार उसका तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना, इतना बड़ा आदमी है वो, इतना पैसे वाला है, क्या धंधा क्या है उसका। अरे बोले धंधा कुछ नहीं, वो तो बैठे रहते वो तो बैठा रहे। अरे यार बैठा क्या कर रहे हो तू, और बात बता। तो क्या सर रघुनाथ जी वो हैं जिनका मंदिर है, जिनकी मूर्ति लगी हुई है
और उनकी पूजा होती, आरती होती, रोज घंटे घड़ियाल बजता है, मैं उनको मानता हूं, वो मेरे भगवान है, वो रघुनाथ जी। आ बात सुनी के जजरो मत उठने के, ओहो, इसका मतलब वो रघुनाथ जी जो गवाह बन के आए थे वो कोई और नहीं थे, वो भगवान स्वयं थे, वो परमात्मा थे। पता ही नहीं चला यार, उस ईश्वर के दर्शन के लिए तो दुनिया तरसती है, मैं जज हूं तो क्या हुआ, भगवान आए थे, मैं चूक गया, समझ नहीं पाया कि वो ईश्वर थे खुद। अबे वो जजरे कहीं टाइडो दिमाग में लग गया, थोड़ी सी चोट पहुंची कि यार भगवान थे, पहचान नहीं पाया, मैं उनकी सेवा पूजा, उनको प्रणाम भी नहीं कर पाया। हाथों हाथ उस व्यक्ति ने सबसे पहले तो कागज फाइल जो मंगाई वो मंगाई, और मंगा करके उसको नौकरी को दिया इस्तीफा, साइन किए, और फिर दौड़ा दौड़ा गया उस भोड़िया के गांव में। भोड़िया के गांव में जो रघुनाथ जी का मंदिर था, उस मंदिर में गया, मंदिर में जाके दर्शन किए और भगवान रघुनाथ जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके भगवान के सामने एकदम रोने लग गए और एक ही बात कहने लगे, शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे शिव। समझ में आई? शिव शारद यानी माँ सरस्वती, नारद जी नारद मुनि, गणेश जी बीजा है, अगला मोटा मोटा देवता, ब्रह्मा विष्णु मोटा मोटा देवता है, लेकिन ए ध्यान धरे हिमालय में बैठ पड़ा तो भी बने ध्यान में भगवान आवे को नहीं है। लेकिन चमत्कार तो ये, शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे सोई, आज विनीत अदालत में क्यों ताके गवाह कहते रहे। और जोर जोर से आंख में आने लगे आंसू जज साहब के कि उनको तो नहीं मिले, लेकिन ये केवटा के गवाह बन के आ गए। कमाल है, इतने बड़े व्यक्ति उनको नहीं मिलते लेकिन इसको मिल गए, इसके साथ इसका तो गवाह बन के काम भी कर दिया। लेकिन फिर क्या, रोने लग गए। रो क्यों रहे? किसी ने कहा कि आप रोते क्यों? बोले रोने का भी कारण है। क्या? वो बोले सुख धो क्यों दर्श दिए को भयो, दुख नाही को तज जाते रहे। अरे मेरे को सुख तो है इस बात का कि चलो सहज रूप से ही बिना जाने अनजाने में भी उनका दर्शन तो हुआ, मुलाकात तो हुई। इस बात का दुख नहीं है मेरे को कि आए और वो अपना काम करके चले गए, इस बात का दुख नहीं है। वो तो जाते ही है, भगवान अपना काम करके लीला करके चले जाते। हमेशा ही ऐसा ही किया उन्होंने, भक्त के लिए आए और चले गए, मेरे लिए भी, उसके लिए, भोले के लिए भी आए और चले गए। उसका दुख नहीं है तो रोना किस बात का है फिर? बोले रोना तो दूसरी बात का है साहब। तो अब रोना किस बात का? जज साहब कह रहे हैं रो तो इसलिए रहा हूं, कुर्सी पे बना जज, कुर्सी पे बना जज में बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। अरे दुख तो इस बात का है कि वो 3 त्रिलोकी का नाथ जगत का पिता मेरे सामने खड़ा रहा, 2 घंटे समझाता रहा और मैं केवल जज बन के बैठा रहा। मैं खड़ा होकर के उसको प्रणाम भी नहीं कर पाया, इस बात का दुख है। मैं समझ नहीं पाया कि वो मेरे ठाकुर थे, वो मेरे भगवान थे। और उसके बाद जज ने निर्णय लिया, बोले इस्तीफा दिया, अब जाऊंगा वृंदावन। वृंदावन में जाकर के संत का चोला लिया, भक्ति करी, लेकिन नियम कैसा? बोले भगवान के धाम में रहूंगा, भगवान का नाम भी लूंगा, भक्ति भी करूंगा, पर मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा। किसी ने कहा क्यों? मंदिर में क्यों नहीं जाते? पूरी दुनिया जाती है, और आप भी भगत हो तो मंदिर में क्यों नहीं जाते? बोले किस मुंह से जाऊं? वो खड़े रहे और मैं बैठा रहा। अब किस मुंह से जाऊं? भगवान ने जवाब दूं तो कहीं दूं, मुंडो बताऊं तो क्या कर बताऊं। और एक दूसरी बात और, मंदिर के
गेट तक आते थे और खड़े खड़े वहीं से हाथ जोड़ के निकल जाते थे। किसी ने कहा आओ जी, बैठो जी, 2-4 माला फेरो, क्या फर्क पड़ता है, खड़े खड़े ही। बोले तब तो बैठा रहा, लेकिन अब गलती नहीं करूंगा, अब तो खड़े ही रहना है। इसलिए खड़े खड़े दर्शन करते थे और चले जाते थे। सज्जनों, ये है भगवान के भरोसे की भक्ति। और जब भरोसा पक्का होता है तो ईश्वर आज भी इस कलयुग में भी ऐसे काम लो भक्तों के कर दिया करता है। यह है सज्जनों, ये सत्य घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना है ये। मारे क्यों नो मतलब वो है सज्जनों कि आपनो भगवान रे प्रति भरोसो कितो है, आपनो भगवान रे प्रति विश्वास कितो है। मैं एक बात कया करूं कि हमारे तन में जो महत्व श्वास का है, अगर श्वास खत्म हो जाए, ये श्वास का आना जाना बंद हो जाए तो सारा खेल खत्म हो जाए। बच्चे का जन्म होता है तो उसकी पहचान क्या होती है? लोग कहते हैं रोता है तो पता चलता है कि साहब जन्म हो गया, जन्म हो गया। लेकिन रोने से भी पहले, मान लो कोई बच्चा न रोए तो उससे भी पहले एक चीज चेक की जाती है डॉक्टर के द्वारा, और वो चीज होती है श्वास। कि छोरे ने श्वास आ रही हो कि नहीं आ रही हो, वो देखो। और सज्जनों, जब व्यक्ति मर जाता है और हॉस्पिटल में जाता है बीमार होने पर, और वहां सब डॉक्टर इलाज करता है लेकिन कुछ हलचल नहीं होती है, तो डॉक्टर साहब दिल की धड़कन चेक करता है, नस चेक करता है, सारी चीज चेक करता है। ईसीजी वगैरह आप देखते हैं कंप्यूटर के अंदर चलती है, सारी चीजें चेक होती है। लेकिन तब भी डॉक्टर निर्णय नहीं देता है, लेकिन निर्णय देता है सबसे लास्ट में एक चीज चेक करके, और वो सीधा नाक के हाथ लगाता है, श्वास आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो देखो। और जो ही श्वास बंद हो, डॉक्टर साहब कह देगा आई एम सॉरी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता सर, ये गए, क्योंकि श्वास बंद हो गई। तो इसका मतलब हमारा जो तन चलता है वो किस पे चलता है? श्वास पे चलता है। श्वास का ही महत्व है, याद रखिएगा। तन में जो महत्व श्वास का है, जीवन में वही महत्व विश्वास का है। इसलिए विश्वास सदा रखिएगा, एक दूसरे के प्रति भी रखिएगा और ईश्वर पर भी भरोसा रखिएगा। भगवान केवल भरोसे पर टिका हुआ है, हम सबकी आस्था ही उस भरोसे पर। एक 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 विचार कीजिए ना आप, मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि विचार कीजिए, एक छोटा सा बच्चा, बालक, वो जिंदगी भर एक पुरुष को अपना पिता कहता है। किस एविडेंस पर? किस एविडेंस पर? क्योंकि उसकी मां कहती है कि ए थारा पापा है, ए थारा पिताजी है। छोरो उन टाइम साइंस वाइंस पढ़ो नहीं वे, वो कौन के भाइयों के मान लो डीएनए रिपोर्ट लो, वो कोई लॉजिक नहीं करता, वो कोई तर्क नहीं करता। लेकिन उस मां के वचन पर उस बच्चे को विश्वास है, और उस वक्त से विश्वास होता है और जिंदगी भर उसको वो विश्वास रहता है। और मां ने जिसे कह दिया कि ये पुरुष तेरा पिता है, वो जिंदगी भर उसको पिता मानता है, और वो पिता भी सज्जनों से अपना पुत्र मानता है और उसका भरण पोषण करता है। याद रखिएगा, जब एक सामान्य नारी के कहने से सामान्य पुरुष को हम पिता मान सकते हैं, वो हमारा भरण पोषण पुत्र मान करके कर सकता है, तो संत और शास्त्रों के वचन पर उस परम पिता को हम हमारा पिता क्यों नहीं मान सकते? क्या वो हमारा भरण पोषण नहीं कर सकता? याद रखने की बात है कि भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो आ बात है विश्वास री, जबकि मैं आप सब लोगों ने निवेदन करी, और ओ विश्वास रो संबंध अपने ईश्वर रे साथे है। मारी बात री शुरुआत भी मैं अठों करी कि अपनो सच्चो संबंध किनसु है वो पतो लगा जो, और वो सच्चो संबंध अपनो ईश्वर सु है। आज री रात मैं कुछ बात आप लोगों ने निवेदन करी, इन बात ने जीवन में याद राख जो।